माता सीता हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान राम की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। उनके चरित्र, समर्पण, धैर्य और शक्ति के साथ जुड़ी कई रोचक और अनसुनी बातें हैं जो उन्हें एक महान महिला बनाती हैं। यहाँ मैं 21 अनसुनी बातें माता सीता के बारे में विस्तार से बताऊंगा। 1. हनुमान और सीता की मुलाकात। हनुमान ने लंका में सीता से मिलने का कठिन कार्य संपादित किया और उन्हें राम के संदेश का पत्र भेंट किया। सीता ने हनुमान के साहस, बुद्धिमानी और अद्भुत सेवा भाव का स्वागत किया। 2. उत्पत्ति और बचपन। माता सीता का जन्म जनक राजा के राजमहल में मिथिला नगरी में हुआ था। उनके पिता जनक राजा एक महान राजा थे और माता सुनैना उनकी माता थी। सीता का वास्तविक नाम वैदेही था। 3. विवाह और धर्मपत्नी बनना। माता सीता की शादी भगवान राम से वियोग की यात्रा से पहले हुई थी। उनके धर्मपत्नी राम अवतार भगवान विष्णु थे और वे भारतीय संस्कृति में पतिव्रता पत्नी के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। 4. वनवास के दौरान। सीता ने वनवास के दौरान अपनी अद्भुत साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया। उन्होंने अयोध्या की आंतरिक विभाजन को खत्म किया और धर्मपत्नी के साथ एकता बनाई। 5. संध्या का अभिषेक। सीता ने वनवास के दौरान संध्या समय भगवान सूर्य की पूजा की थी और उन्हें उनके संध्या कालीन अभिषेक का अधिकारी घोषित किया गया था। 6. रावण के हरण में भागीदारी। राक्षस राजा रावण ने राम और लक्ष्मण को वन में भगा दिया था और फिर उसने सीता को हरण कर लिया था। सीता ने राम और लक्ष्मण के लिए विशेष रूप से वीरता और सहायता का दिखावा किया था। 7. लंका में कैदी बनना। रावण ने सीता को लंका में अपनी राजमहल में कैद किया। सीता ने रावण के वैभवशाली राजमहल के अंदर भी अपने स्वयं की साध्वी और प्रियतमता का प्रतीक प्रदर्शन किया। 8. वीराने जा रहे राम के साथ गणना करना। जब भगवान राम वनवास जाने के लिए निकले तो सीता ने भी वनवास का तीसरा भाग उनके साथ निकला। उन्होंने अपने पति के साथ संघर्ष करने और कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया। 9. अग्निय परीक्षा। लंका से बचने के लिए सीता ने अग्निय परीक्षा को स्वीकार किया। वैदेही ने अपनी साध्वी के लिए अपने शुद्ध चित्त द्वारा अग्नि परीक्षा का सामना किया। 10. अयोध्या वापसी। लंका युद्ध के बाद सीता को अयोध्या वापसी के समय फिर से परीक्षा के रूप में उस समय के परिवर्तन का सामना करना पड़ा। 11. असंतोष। अयोध्या में जब भगवान राम ने सीता को असंतुष्ट बताया तो वैदेही ने अपने गर्व और स्वाभिमान को स्थायी किया और प्रकट हो जाने का संकल्प लिया। 12. माता कौशल्या के दिल की गहराई। सीता ने भगवान राम के विचार में और माता कौशल्या के प्यार और आशीर्वाद में अपना जीवन गुजारा। 13. वनवास के बाद परीक्षा। अयोध्या में सीता को पुनर्विवाह की परीक्षा का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी साध्वी और पतिव्रता के परिप्रेक्ष्य में बलिदानी भाव से व्यवहार किया। 14. प्राणवायु में समाधान। अपने विवाह के बाद भगवान राम ने सीता को वनवास में फिर से भेज दिया। सीता ने अपने जीवन को प्राणवायु में समाधान किया और आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया। 15. लवकुश की प्रसूति। वनवास के दौरान सीता ने राम के अवतार से लवकुश नामक 2 पुत्र पैदा किए जो बाद में वाल्मीकि रामायण में महत्वपूर्ण किरदार बने। 16. मातृभूमि का त्याग। रामायण के अंत में सीता ने अपने पुत्र लवकुश के साथ मातृभूमि अयोध्या का त्याग कर दिया और पृथ्वी में वापस जाने का संकल्प किया। 17. प्रथमागम। भगवान राम ने सीता को पहली बार वनवास के दौरान निकाल दिया था। उन्होंने पत्नी के रूप में उनके साथ दुखी राम की सेवा की थी। 18. भूमि प्रवेश की दहलीज पर अग्नि परीक्षा। वनवास के दौरान सीता को लंका से वापस अयोध्या लाने पर फिर से भूमि प्रवेश की अग्नि परीक्षा के लिए तैयार होना पड़ा। 19. सीता का विन्यासी रूप। भगवान राम के संविधान के अनुसार सीता ने उनके द्वारा निर्धारित नगरी विमान द्वारा वनवास और पश्चिमी द्वीप की यात्रा के दौरान विश्वकर्मा के अद्भुत रूप वृत्ति का प्रदर्शन किया। 20. सीता का धैर्य और साहस। वनवास के दौरान सीता ने कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जिसमें उनकी धैर्यशीलता, साहस और परिश्रम की मिसाल दी गई। 21. सभ्यता की भव्यता। सीता ने अपने सभ्य और संस्कृत व्यवहार के साथ संसार को दिखाया। उन्होंने महिलाओं के लिए एक महान आदर्श प्रस्तुत किया जो सभ्यता की भव्यता का प्रतीक है। इन अनसुनी बातों के माध्यम से माता सीता की महानता, साहस, समर्पण और संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण योगदान सामने आता है। उनके अद्भुत चरित्र से हम सभी को सीख मिलती है और वे हिंदू धर्म के अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनका स्मरण निरंतर हमें
आदर्श मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करता है।